नमस्कार दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वॉलवॉक्स के बारे में। वॉलवॉक्स की फुल डिटेल हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉलवॉक्स वॉलवॉक्स एक प्रकार का ग्रीन एल्गी होता है और ये कॉलोनियल एल्गी होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का हरा एल्गी होता है और ये कॉलोनियल होता है, यानी कि ये कॉलोनी बना के रहता है और साथ ही साथ ये फ्री फ्लोटिंग होता है और बॉल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। फ्री फ्लोटिंग और इसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक गेंद के समान होता है। कौन? वॉलवॉक्स एल्गी। ठीक है, अब अगर वॉलवॉक्स की बात की जाए, इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, वॉलवॉक्स। ठीक है, और वॉलवॉक्स अगर बात की जाए, वॉलवॉक्स यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। तो वॉलवॉक्स एक प्रकार का यूनी न्यूक्लिएट सेल होता है। कौन सा? यूनी न्यूक्लिएट सेल होता है। ठीक है, अब इसके बात की जाए, सिस्टेमैटिक पोजीशन की बात करते हैं वॉलवॉक्स का। सिस्टेमैटिक पोजीशन, तो सिस्टेमैटिक पोजीशन में सबसे पहले आता है डिवीजन। तो वॉलवॉक्स को किस डिवीजन के अंदर रखा गया है? तो वो है थैलोफाइटा के अंदर। डिवीजन क्या है इसका? थैलोफाइटा। डिवीजन के बाद आता है आपका क्लास। तो वॉलवॉक्स को किस क्लास में रखा गया है? तो वो रखा गया है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी इसीलिए इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। डिवीजन के बाद हमने देखा क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। तो देखिए किस ऑर्डर में वॉलवॉक्स को रखा गया है। तो वॉलवॉक्स के जब ऑर्डर की बात की जाए ना, तो केल्स जोड़ दिया जाता है। वॉल्वो केल्स, क्या जोड़ दिया जाता है? केल्स जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हमने जोड़ा तो क्या हुआ? वॉल्वो केल्स। क्या जोड़ दिया हमने? वॉल्वो केल्स, CALES, वॉल्वो केल्स। अब अगर फैमिली की बात की जाए, तो फैमिली में केसी जोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा? वॉल्वो केसी। क्या हो गया फैमिली में? वॉल्वो केसी। और जीनस क्या है? तो जीनस है इसका वॉलवॉक्स। क्या है जीनस इसका? वॉलवॉक्स। बताइए। ठीक है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन ये हुआ। अब बात की जाए इसकी हैबिटाट की। इसका हैबिटाट क्या होता है? तो हैबिटाट है आपका फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्या? वॉलवॉक्स आपका फ्रेश वाटर हैबिटाट है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वॉलवॉक्स जो है कॉलोनी बना के रहता है ना? क्या करके रहता है? वॉलवॉक्स ऑकरेंस में यदि देखें हैबिटाट, तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और अगर इसका देखें कि वॉलवॉक्स का रहता कैसे है, तो वॉलवॉक्स कॉलोनी बना के रहता है। और कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज कोनोबियम। क्या बोलते हैं? कोनियोबियम। कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, यानी कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं कोनोबियम। क्या बोलते हैं? कोनोबियम।
या फिर इसको कोनोबियम या फिर इसको सीनोबियम भी बोलते हैं, है ना, COENOBIUM, कोनोबियम, ठीक है। और इसको अब देखिए जैसे ये जो है कैसे रहता है, कॉलोनी बना के रहता है ना, ये देखो जैसे इसने कॉलोनी बना लिया, ये अभी डिटेल में इसको समझाएंगे हम। तो अगर कॉलोनी बना के रह रहा है तो इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वॉलवॉक्स, ऑल्सो नोन एज जो है रोलिंग स्प्रिंग या फिर रोलिंग बॉल, सॉरी, है ना, वॉलवॉक्स ऑल्सो नोन एज रोलिंग बॉल। तो कॉलोनी ऑफ जो है वॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज सिनोबियम एंड ऑल्सो नोन एज रोलिंग बॉल, इसको रोलिंग बॉल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर इसके स्पीसीज की बात की जाए तो इसको इसे नीचे मिटा देता हूं, फिर इधर में स्पीसीज लिख देता हूं इसकी, वॉलवॉक्स की स्पीसीज। तो सबसे पहली स्पीसीज है इसकी ग्लोबेटर, है ना, ग्लोबेटर हो गया। ग्लोबेटर के बाद आपका हो गया जैसे एरवेंस हो गया, एरवेंस, और अफ्रीकैंस हो गया, अफ्रीकैंस हो गया, है ना, ग्लोबेटर हो गया, और एरवेंस हो गया, अफ्रीकैंस हो गया, और प्रोलीफिकस हो गया, प्रोलीफिकस, ठीक है। तो प्रोलीफिकस ये आपकी हो गई स्पीसीज। अब बात करेंगे वॉलवॉक्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी स्ट्रक्चर। तो इसमें हम सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे कि वॉलवॉक्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। अब देखिए, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर की। यानी कि संरचना, किसकी संरचना, तो वॉलवॉक्स की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं वॉलवॉक्स की, तो सबसे पहले हम इसके अगर कलर को देखें तो वॉलवॉक्स किस कलर का होता है, तो वॉलवॉक्स होता है आपका ग्रीन, ग्रीन होता है। अब बात की जाए कि वॉलवॉक्स चल सकता है कि फिर नहीं चल सकता है, तो वॉलवॉक्स चल सकता है यानी कि ग्रीन होता है, और साथ ही साथ मोटाइल होता है, ठीक है। और ये बाई फ्लैजिलेट होता है, क्या होता है, बाई फ्लैजिलेट, ठीक है। यानी कि इसके दो फ्लैजिला होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होता है। मैंने बोला इसको ये फ्री फ्लोटिंग एल्गी होता है, क्या होता है ये फ्री फ्लोट जो है फ्री फ्लोटिंग एल्गी है। और दूसरी चीज ये यूनी न्यूक्लिएट होता है, क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग और यूनी न्यूक्लिएट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनी न्यूक्लिएट एल्गी होता है कौन, वॉलवॉक्स। इसके बाद इसका एक शेप और पूछा जाता है, ये इसकी जो सेल होती है, वॉलवॉक्स की जो सेल होती है वो पियर शेप की होती है, ठीक है। यानी कि नाशपाती के आकार की कोशिका होती है, किसकी, वॉलवॉक्स की। अब अगर देखें कि वॉलवॉक्स कैसे रहता है ना, इसकी कॉलोनी कैसे होती है, तो अब हम कॉलोनी को देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसका दिखा दिया, ये फ्लैजिला है, ठीक है। अब ये जो
बाहर की जो स्ट्रक्चर है, बाहर के जितने भी वॉलवॉक्स हैं, ये जो बाहर के जो वॉलवॉक्स हैं ना, ये मदर सेल हैं। ठीक है, ये जो कॉलोनी है, ये किसकी कॉलोनी है? तो ये मदर कॉलोनी है। ठीक है, अब इस मदर कॉलोनी के अंदर ही यहां पर पूरे में वाटर भरा रहता है और यहां पर भी कुछ छोटी छोटी कॉलोनीज होती हैं, है ना। इसके अंदर भी कुछ कॉलोनी होती हैं। ये देखिए, ये मदर कॉलोनी है और इस वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है, किसकी कॉलोनी है? नीचे लिख लेना, वॉलवॉक्स कॉलोनी। ठीक है, तो वॉलवॉक्स कॉलोनी के अंदर ये मदर की कॉलोनी है बाहर वाली, और ये जो अंदर कॉलोनी मैंने आपको रेड से दिखाया है, ये डॉटर कॉलोनी होती है। कौन सी कॉलोनी? डॉटर कॉलोनी। और जो इसके बीच में जो भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, वो है लिक्विड वाटर। क्या है? वाटर। ठीक है, और ये इसके वॉलवॉक्स के जो मदर सेल है उसका है आपका फ्लैजिला। बताइए। और इस देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी वॉलवॉक्स की कॉलोनी को ही बोलते हैं सीनोबियम। क्या बोलते हैं? सीनोबियम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको कोनोबियम बोलते हैं। ठीक है, सॉरी गलत हो गया था, COENOBIUM, कोनोबियम के नाम से इसे जाना जाता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? कोनोबियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद कर ही लीजिए कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? कोनोबियम। अब देखिए, अब अगर मैं इन दो मदर सेल को, ये जो दो मदर सेल हैं, इन मदर सेल को मैं जूम करके दिखाऊं कि मदर सेल कैसे जो है चिपकी हुई हैं, तो अगर मैं इसको जूम करूं तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पर बनाऊं, तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं इसको बनाता हूं, है ना। ऊपर का आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए, मैंने दो सेल को लिया, ये जो दोनों सेल हैं, ये जो दोनों सेल हैं, मैंने इन दोनों सेल को लिया और वहां पर इसको मैंने जूम कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसको जूम किया तो यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ये वॉलवॉक्स का एपिकल वाला भाग होता है ना। ऊपर क्या पाया गया? तो ऊपर पाया गया आपका फ्लैजिला। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखिए, अब देखिए, अब हम इसका नामकरण करते हैं। अब हम इसका जो है नाम लिखते हैं, है ना। यहाँ पर एक आई स्पॉट भी पाया जाता है ना। अब देखते हैं कि इसमें पाया क्या क्या जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखें कि जो वॉल्वॉक्स है, दो वॉल्वॉक्स किससे जुड़े हैं। सबसे पहली बात कि भैया ये जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है ये जुड़े हैं ना एक दूसरे से, लेकिन कैसे जुड़े हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो बच्चे ऐसे करके हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, फिर एक सर्कल बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं, है ना। तो वो तो हाथ से पकड़ के जुड़े होते हैं, लेकिन ये वॉल्वॉक्स किसके द्वारा जुड़ा होता है। तो वॉल्वॉक्स जुड़ा होता है साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स के द्वारा। ये यहां से एक स्टेन होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स। ठीक है, क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स। और इस वॉल्वॉक्स के बाहर की जो शीथ होती है वो जिलेटिनियस शीथ होती है। क्या होती है, जिलेटिनियस शीथ होती है। अब हम इसके ऊपर देखें, ये ऊपर वाला भाग है फ्लैजिला। क्या है ये, तो ये है आपके फ्लैजिला। ये जो है पार्ट है आपका एपिकल पार्ट वॉल्वॉक्स का। याद रखना वॉल्वॉक्स जो है, जो उसका मुख वाला भाग होता है, मतलब अंदर वाला भाग होता है, सामने वाला, वो अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, जो उसका एपिकल पार्ट होता है वो बाहर की तरफ रहता है। जहां पर फ्लैजिला होता है वो बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, ये है आपकी, ये क्या पाई गई, ये है वैक्यूल, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आई स्पॉट। वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है। देखिए बताया ना मैंने सिंगल न्यूक्लिएट, तो इसमें एक ही न्यूक्लियस एक वॉल्वॉक्स में पाया गया। ये क्या है, यहाँ पर एक आई स्पॉट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आई स्पॉट। इसके साथ यहाँ पर हमने देखा ये पाया गया आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के साथ ये जो यहाँ पर बिंदु है इसको बोलते हैं पायरिनॉइड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पायरिनॉइड। तो यहाँ पर हमको पायरिनॉइड देखने को मिला, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला, न्यूक्लियस देखने को मिला, आई स्पॉट देखने को मिला, साइटोप्लाज्मिक स्टेन देखने को मिला। ये यहाँ पर जो शीथ भरा हुआ जो जिस शीथ से ये कवर रहता है उसको बोलते हैं जिलेटिनियस शीथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर जो द्रव्य भरा हुआ है ना, इस द्रव्य को अपन लोग बोलते हैं, इसको मैं कहाँ लिख दूं, देखिए ये वाला जो मैंने लिखा 1 नंबर है ना, 1 नंबर यहाँ पर है ये साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है 2 नंबर, इसको बोलते हैं सेल वॉल। आपके कॉपी में जगह होगी, आप जगह बना करके लिख लीजिएगा, उसी के सामने ही इसका नामकरण कीजिएगा। ठीक है, वो क्या है आपका सेल वॉल। अब आप सेल वॉल के थोड़ा सा अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पर एक लेयर और पाई जाती है, जिस लेयर को अपन लोग बोलते हैं ये लेयर 3 नंबर, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला इसको, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये है कोनोबियम। ठीक है, ये था क्या, आपकी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जिसको बोलते हैं कोनोबियम। ठीक है, फिर कोनोबियम को हमने बड़ा करके देखा तो वॉल्वॉक्स हमको कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, ये आपका फ्लैजिला है। अब हम इस वॉल्वॉक्स की अगर सेल को देखें, इसकी सेल, अब अगर इसके बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात, इस सेल में क्या है कि ये सेल बाईफ्लैजिलेटेड है ना। इसमें 2 फ्लैजिला पाया गया, एक फ्लैजिला ये, दूसरा ये। ठीक है, इसको मैं इधर, आप लोग इसको बनाना चाहें तो बना लीजिए, है ना, इसको नोट्स में लिख लीजिए कॉपी में, फिर मैं इसके बारे में लिखा देता हूं। यहां पर जो ये शीथ होती है ना, ये शीथ यहां पर जो होती है इसको बोलते हैं जिलेटिनियस शीथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिलेटिनियस शीथ। चलिए इस कॉलोनी को मिटा देता हूं मैं, कोनोबियम। अब देखिए इसकी जो सेल, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि ये
यूनिन्यूक्लिएट होता है, फिर ये बाईफ्लैजिलेट होता है। ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक केंद्रक है और इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल्वॉक्स होता है, वॉल्वॉक्स कवर्ड बाई जेलेटिनियस सीथ। ठीक है, इसमें लिख देंगे इसकी सेल, वॉल्वॉक्स सेल कवर्ड बाई जिलेटिनियस सीथ। ठीक है, जिलेटिनियस सीथ, इसकी सेल जो कवर्ड होती है। ठीक है, इसकी सेल, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सेल आर इंटरकनेक्टेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन्स। दो सेल है ना, देखिए वॉल्वॉक्स की पहली सेल ये है, दूसरी सेल ये है ना। पहली और दूसरी सेल आपस में किसके द्वारा कनेक्ट हैं, किसके द्वारा जुड़ी हैं, तो वो जुड़ी हैं साइटोप्लाज्मिक स्टैंस के द्वारा। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, लिख लीजिए कि एक पॉइंट है कि सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स। ठीक है, सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स। ठीक है, बताइए अब इसकी कॉलोनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मैंने अभी इसकी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को दिखाया, इसकी कॉलोनी के बारे में पॉइंट पूछे जाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है इसकी कॉलोनी के बारे में भी पढ़ना कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी। तो इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल हॉलो कैविटी फिल्ड बाय वाटर, सेंट्रल हॉलो कैविटी फिल्ड बाय वाटर। मैंने अभी आपको वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को दिखाया, ये मदर सेल थी, बाईफ्लैजिलेटेड है। फिर इसके अंदर ये डॉटर सेल थी, ये जो बीच में सेंटर में जो आपका खाली स्पेस पाया गया, हॉलो स्पेस पाया गया, वो किसके द्वारा फिल होता है, उसके बीच में वाटर भरा होता है। और ये जो सेल होती है इसकी कॉलोनी, ठीक है, वॉल्वॉक्स यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी सेल, तो वॉल्वॉक्स यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, इसमें आई स्पॉट पाया जाता है, आई स्पॉट पाया जाता है जो फोटो रिसेप्टर्स की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, फोटो रिसेप्टर की तरह। ठीक है, आई स्पॉट क्या करता है, एक फोटो रिसेप्टर होता है जो वॉल्वॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वॉल्वॉक्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाया गया वो क्या, कौन सा शेप का है ना, तो इसमें भी कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया गया। क्या पाया गया, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया गया। और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया गया आपका, देखिए ये आपका हुआ क्लोरोप्लास्ट वाला एरिया, है ना, कप शेप आपका। और क्लोरोप्लास्ट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन, है ना, फाउंड इन मतलब इसके अंदर जो कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विथ पायरिनॉइड। किसके द्वारा, विथ पायरिनॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विथ पायरिनॉइड। बताइए यहां तक आपको समझ में आया। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बताइए। मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए मिटा दूं। अब हम लोग देखेंगे कि वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन, जनन कितने तरह से होता है। तो वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का जनन होता है। किसमें? वॉल्वॉक्स में। टू टाइप्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। तो याद रखिएगा कि वॉल्वॉक्स के अंदर दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि हम लोग जो है अलैंगिक जनन पढ़ेंगे किसके अंदर? वॉल्वॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स, यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में आज हम बात करेंगे, है ना। अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन सबसे पहले हम देख लेते हैं जो वॉल्वॉक्स है, यानी कि जो ग्रीन एल्गी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसको क्या बोलते हैं, आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, वॉल्वॉक्स यूनिफ्लैजिलेटेड है कि बाईफ्लैजिलेटेड है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है वॉल्वॉक्स के अंदर, अलैंगिक जनन की क्रिया हो रही है, होगी। अलैंगिक जनन की क्रिया वॉल्वॉक्स में तभी होगी जब ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। अगर फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो फिर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के लिए फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए वॉल्वॉक्स के अंदर। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि कॉलोनी होती है, कॉलोनी में सभी सेल, पिछली क्लास में मैंने बताया कि कॉलोनी है, उसी कॉलोनी में सब सेल जो है एक कॉलोनी बना ली जिसको हमने बोला मदर कॉलोनी। ठीक है, उसी में से क्या होता है, सम पोस्टीरियर सेल। ठीक है, यानी कि कुछ उसमें से सेल, कुछ पोस्टीरियर सेल ऑफ द वॉल्वॉक्स कॉलोनी स्टोर फूड ऑफ द कॉलोनी स्टोर फूड। अब देखो, जैसे मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाऊं, ये फ्लैजिला हो गया, ये मदर कॉलोनी हो गई,
इसमें रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। ये फिर डॉटर कॉलोनी हो गई, इसके खाली अंदर जो जगह बच रहा है इसके अंदर वाटर भरा हुआ है ना। सेंट्रल हॉलो जो स्पेस है उसके अंदर वाटर भरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो ये वाली सेल है, अगर ये वाली सेल क्या कर रही है, ये वाली को नहीं, हम इसको मान लेते हैं, ये सेल क्या कर रही है, फूड को स्टोर करने लगी। इसमें से एक सेल थी जो फूड को स्टोर करने लगी। कौन सी सेल, वो पोस्टीरियर सेल थी। कौन सी, पोस्टीरियर सेल क्या करने लगी, सॉरी, पोस्टीरियर सेल ऑफ द वॉल्वॉक्स कॉलोनी स्टोर फूड, उसने फूड को स्टोर करना शुरू किया। अब अगर ये फूड का स्टोर करेगी तो मुझे बताओ ये लार्ज होगी कि नहीं, ये दुबली होगी कि ज़्यादा मोटी होगी। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खाता है ना, बहुत खाना खाता है, तो क्या वो पतला होगा या फिर मोटा होगा। अब अपवाद को छोड़ देना, नहीं तो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने लगे कि अरे मैं तो बहुत खाता हूँ, मेरे को खाना लगता ही नहीं है, लगता है खाना मुझे खाता है, लेकिन सच में मैं भैया बहुत खाना खाता हूँ। सच में मैं बताऊँ ना, मैं भी बहुत खाता हूँ लेकिन पतला हूँ, देखो ना, है ना, इतना मोटा नहीं हूँ मैं। समझ रहे हो। गर्मी के दिनों में किसी से बताना, वो सॉरी ठंडी के दिनों में ना किसी से बोलना मत, मैं वो पहन के रखता हूँ हुडी, है ना, ताकि ऐसे लगता है बढ़िया पैरासूट वाली जो है वो पहन लेता हूँ, जैकेट पहन लेता हूँ, ताकि लगे कि हाँ मोटा हूँ, वैसे चलता रहता हूँ अपना, है ना। अब ठीक है यार, नहीं मोटे हैं तब क्या करें बताओ, है ना। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो व्यक्ति ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा खाता है, मोटा हो जाता है ना। बेसिकली क्या होता है, मगर मैं अपनी डाइट प्लान की बात करूँ तो मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता हूँ, मैं बहुत लिमिटेड फूड जो है लेता हूँ। तो अब ये सेल क्या करेगी, बड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये सेल स्टोर कर रही है किसको, फूड को। तो सेल क्या होगी, इंक खत्म हो रही है, सेल बिकम इन लार्ज, ठीक है। सेल क्या होगी, अब ये इन लार्ज होगी, बड़ी होगी, और जब बड़ी होगी तो यही सेल आगे चल के रिप्रोडक्टिव सेल बनती है ना। यही कोशिका जो भोजन को इकट्ठा करती, एकत्र करती है, यही जनन कोशिका बनती है, ठीक है। यही कोशिका क्या करती है, यही कोशिका है जो जनन करती है, रिप्रोडक्शन करती है। अब इसको हमने बोला यह है रिप्रोडक्टिव सेल, इस फूड को स्टोर किया, रिप्रोडक्टिव सेल हो गई। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोनिडियम, है ना, रिप्रोडक्टिव सेल ऑल्सो नोन एज गोनोडियम, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गोनोडियम। तो अब इस सेल को हम बोलने लगे कि ये गोनोडियम है, और ये बड़ी हो गई है। क्या, कैसी हो गई ये सेल बड़ी हो गई है। अब क्या होता है इस गोनोडियम के अंदर, अभी मैं जनन पूरा समझाऊंगा, ठीक है। इस गोनोडियम के अंदर होता है माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। मैंने माइटोसिस और मियोसिस को बहुत अच्छे तरीके से बताया। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। अब ये गोनोडिया क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, इसके बाद जो है 2 सेल स्टेज में पहुंचता है, 2 सेल स्टेज फिर बड़ा होता है, 4 सेल स्टेज में पहुंचता है ना। 4 सेल स्टेज बढ़ करके कहाँ पहुंचता है, तो वो पहुंचता है 8 सेल स्टेज। सबसे ध्यान देने वाली बात, और एक चीज और बात देखिए, जो गोनोडियम होता है वो राउंडेड होता है। कैसा होता है, राउंडेड, इंपॉर्टेंट है ये, गोलाकार होता है। अब इसमें आ गया हमारा 8 सेल स्टेज। देखिए 8 सेल स्टेज भी बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट है। 8 सेल स्टेज को बोलते हैं प्लेकिया स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 सेल स्टेज, है ना। 8 सेल स्टेज के बाद भी इसमें फिर डिवीजन होता रहता है,
फिर जो है डिवीज़न के बाद इसमें होता है इन्वेजिनेशन होता है, फिर इन्वेजिनेशन के बाद फिर स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, फिर नए स्पोर बन जाते हैं, फिर कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं ना। चलिए, तो ये आपका जो है जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जहाँ जो लिखना है ये था। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे होता है। तो गोनोडियम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राउंडेड होता है ना। देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को मिटाने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं तो क्या आप समझ जाएंगे? इसको मैं हाँ यहीं से बनाता हूँ, यहीं से शुरू करता हूँ, पूरा बोर्ड भर जाएगा क्योंकि ये देखिए, बताइए, इस चित्र को देख के लग रहा है ना कि ये वाला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। यानी कि 1 2 3 4 चार कोशिकाएं ली मैंने, यहां से कोशिका ले ली 1 2 3 4, ये चारों कोशिकाओं को मैंने ले लिया। ठीक है, ये चारों कोशिकाओं को मैंने ले लिया, इसको यहां पे बनाया। अब मैंने बताया कि अब इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग पूरे बोर्ड में अच्छे से समझते हैं। चलिए, अब मैंने बताया कि इसमें तो यहां पे जो कोशिका एक थी ना, वो क्या कर रही थी, वो स्टोर कर रही थी किसको, फूड का, है ना। वो फूड को स्टोर किए जा रही थी, स्टोर किए जा रही थी। मैं उसको मना कर रहा था भाई स्टोर मत कर, लेकिन वो किए जा रही थी। अब वो कोशिका हो गई इनलार्ज, ये ठीक है। अब ये कोशिका हो गई इनलार्ज, यानी कि बड़ी कोशिका हो गई, ये केंद्रक बड़ी कोशिका हो गई, है ना। और राउंडेड हो गई, राउंडेड हो गई, यानी कि अब ये जनन के लिए तैयार हो गई। अब ये बन गई है रिप्रोडक्टिव सेल। क्या नाम बोला मैंने, गोनिडियम, है ना। अब ये बन गई कोशिका गोनिडियम, अब ये जनन के लिए तैयार हो गई। अब मैंने बोला अब इस कोशिका में होता है डिवीजन। अब वो भी कौन सा, लिख लो माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है, ये हमारा फर्स्ट डिवीजन है ना। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ। जब फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ तो इसके जो केंद्रक हैं, कैरियोकाइनेसिस जो है ना, कैरियोकाइनेसिस लॉन्गिट्यूडनल होता है, लंबवत कैरियोकाइनेसिस, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होता। फर्स्ट में जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, अभी समझना। देखो, ये आपके दो केंद्रक हो गए, है ना। अब ये कोशिका कैसी है, तो 2 सेल स्टेज ये सेल है। ठीक है, 2 सेल स्टेज की ये जो है कोशिका बन गई। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन हुआ माइटोसिस। ठीक है, ये डिवीजन जो है विभाजन इसमें जो हुआ, जो केंद्रक का विभाजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, वो कैसे हुआ, तो वो हुआ लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडनल, है ना, लंबवत। कैसा डिवीजन हुआ, तो लॉन्गिट्यूडनल हुआ, यानी कि लंबवत डिवीजन हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें फिर से विभाजन होगा। अब इसमें डिवीजन ही तो होगा। अब इस कोशिका में जब फिर से विभाजन होगा तो अब का जो विभाजन होगा अब लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, है ना। अब जो डिवीजन होगा यानी कि सेकेंड डिवीजन, सेकेंड माइटोसिस डिवीजन कैसा होगा, तो वो होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसमें कितनी कोशिका बन गई, ओ सॉरी कितने केंद्रक बन गए, तो इसमें 4 केंद्रक बन गए, है ना। 4 केंद्रक बना, यानी कि अब ये जो सेल बनी, ये कोशिका बनी, ये हो गई 4 सेल स्टेज। कितनी कोशिका हुई, 4 कोशिकाएं, 4 सेल स्टेज। अब ये 4 सेल स्टेज में फिर होता है थर्ड डिवीजन। क्या होता है,
डिवीजन, है ना। फिर इस 4 सेल स्टेज में डिवीजन होगा। जब 4 सेल स्टेज में डिवीजन होगा तब ये पहुंच जाएगा, हो जाएगा, यानी कि जो है 4 कोशिका से 8 कोशिका बनेगी, है ना। अब इसको किनारे वाला ये देखिए, है ना, इसको बार बार इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आप इसको समझ जाएं कि इसको मैं कॉलोनी से ही लिया हूं, एक कोशिका बढ़ रही है ना। अब ये हो गई 8 सेल स्टेज, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये हुआ 8 सेल स्टेज। अभी देखना, अभी 8 सेल स्टेज जो है इसमें अभी तो जो है फ्लैजिला नहीं हुआ, ठीक है, फ्लैजिला नहीं आया अभी, फ्लैजिला भी आएगा तो मैं बताऊंगा। अब 8 सेल स्टेज हुआ, 4 सेल स्टेज से ये पहुंचा 8 सेल स्टेज में। कौन सी सेल स्टेज है? 8 सेल स्टेज। और इस 8 सेल स्टेज को 8 जो कोशिकी अवस्था को बोलते हैं प्लैकिया स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोलते हैं? प्लैकिया स्टेज। यही मैं आपको बताने वाला था कि 8 सेल स्टेज को बोलते हैं प्लैकिया स्टेज। अब 8 सेल स्टेज में फिर डिवीजन होता है ना, और वही डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन ही होता है। अब देखो क्या होगा, 8 से बनेगा वो 16 कोशिकी अवस्था का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, है ना। अब इसमें फ्लैजिला अंदर की तरह विकसित हो रहे हैं, ये देखिए, है बिल्कुल सिंपल। अब ये कितनी सेल स्टेज है? ये है 16 सेल स्टेज, है ना। 16 कोशिकी अवस्था हो गई, लिखिए इसमें 16 सेल स्टेज। अब इस 16 सेल स्टेज में क्या होता है? 16 सेल स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फैलोपोर। पोस्टीरियर साइड फैलोपोर आ जाता है, फैलोपोर, है ना, फैलोपोर आ जाता है। ये देखिए, पोस्टीरियर साइड किसका निर्माण होता है? फैलोपोर का। फैलोपोर क्या करता है? फैलोपोर आगे जाकर के इनवेजिनेशन करता है। इनवेजिनेशन मतलब कि ये कोशिका को ऐसे बीच से घुसा देगा, ये कोशिका को यहाँ पहुंचाएगा, है ना। जब इस कोशिका को ऐसे पहुंचाएगा फिर इसको गोला गोला कर डालेगा ये, है ना, फैलोस्पोर, ठीक है। फैलोपोर क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वर्टेड करता है, इन्वर्टेड हो जाता है, इन्वर्टेड करता है कोशिकाओं को। इन्वर्टेड मतलब उलट देता है, ठीक है, कोशिका को उलट देता है। अभी देखना इसका जो है फ्लैजिला अंदर की तरफ है, अभी बाहर की तरफ हो जाएगा, उल्टेगा ये, है ना। अब देखो उल्टेगा कैसे, ये है, ये देखो, ये ऐसे करके पहुंच गया, ठीक है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं इन वेजिनेशन। क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं, होने लगा इन वेजिनेशन, NATION, है ना। यानी कि इसको इनवर्टेड भी बोलते हैं, है ना, उलट जाना, नहीं इन्वर्टेड। अब ये उलट रही है कोशिकाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ये कॉलोनी के अंदर ही काम चल रहा है ना। यही जो मदर की कॉलोनी है ना, उसी के अंदर ये काम लगातार चल रहा है। अब ये इन्वर्टेड हुआ, धीरे 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 हुआ, रेड पेन ले लेता हूं। अब ये कॉलोनी का निर्माण कर लिया, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं थी
वो अब उलट चुकी हैं, है ना, उलट के धीरे 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 जुड़ के ये वाला पोर इस वाले पोर से मिल गया। कैसे मिला देखो, ये इधर की तरफ जाएगा, सकरा हुआ सकरा 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 कैसे करके ये देखो मिल गया, है ना। तो ये मिला हुआ भाग मैंने आपको दिखाया। अब इनके देखो, इनके जो फ्लैजिला थे देखो बाहर की तरफ हो गए। गौर से देखो, बहुत देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अभी फ्लैजिला कैसे थे, अभी फ्लैजिला अंदर की तरफ थे। ये देखिए अब फ्लैजिला कैसे हो गए, अब फ्लैजिला हो गए आपके बाहर की तरफ। ठीक है, फ्लैजिला कैसे हो गए, बाहर की तरफ हो गए। फिर अब इसमें क्या हुआ, इसमें फ्लैजिला विकसित हुआ, फ्लैजिला विकसित हुआ, और फ्लैजिला विकसित हुआ। फिर इस ये जो वॉल थी, ये वॉल को इसने रप्चर कर दिया, वॉल को इसने जो है तोड़ दिया। ठीक है, और तोड़ने के बाद अपनी ये जो है स्वतः एक इसने कॉलोनी का निर्माण कर लिया। ये देखो वॉल्वॉक्स ने क्या किया, खुद ही अपनी एक जो है कॉलोनी का निर्माण कर लिया। और इसी कॉलोनी को हमने क्या नाम दिया, इस कॉलोनी को, ये क्या हो गई, ये है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, जिसको हम बोलते हैं सीनोबियम। क्या बोलते हैं, सीनोबियम। ठीक है, किसका निर्माण कर लिया, तो इसने सीनोबियम यानी कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का निर्माण इसने कर लिया। ऐसे होता है इसमें डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, एक कोशिका थी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में से, वो कोशिका फूड को स्टोर कर रही थी, स्टोर कर रही थी। उसने फूड को स्टोर किया, अब वो बन गई है रिप्रोडक्टिव सेल। अब जब वो रिप्रोड्यूस करेगी, रिप्रोडक्टिव सेल बनी, तो उसमें माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन हुआ, और उसका जो न्यूक्लियस था उसकी सेल लॉन्गिट्यूडनल उसमें विभाजन हुआ। ठीक है, जब लॉन्गिट्यूडनल उसमें विभाजन हुआ तो ये बन गई दो सेल, दो कोशिकी अवस्था। लेकिन दो कोशिकी अवस्था के बाद जो डिवीजन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल होता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है, वो क्षैतिज होता है, अनुप्रस्थ जो है काट होता है ना, अनुप्रस्थ विभाजन। फिर सेकंड डिवीजन हॉरिजॉन्टल होता है, 4 सेल स्टेज बना। फिर इसमें डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन हो रहा है इसमें, माइटोसिस डिवीजन ही हो रहा है। माइटोसिस डिवीजन के बाद अब ये बन गया है 8 सेल स्टेज का। 8 सेल स्टेज की इस अवस्था को बोलते हैं प्लेकिया स्टेज। कौन सी स्टेज, प्लेकिया स्टेज। ठीक है, 8 सेल स्टेज को किस नाम से जानते हैं, तो 8 सेल स्टेज को प्लेकिया स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ। फिर क्या बना, 16 सेल स्टेज बना, जहां पर फैलोस्पोर का निर्माण हो गया, और ये पोस्टीरियर साइड में फैलोपोर का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब ये आगे बढ़ा, आगे इसमें क्या हुआ, इन्वेजिनेशन हुआ, ये उलट गया। उल्टा करने के बाद फ्लैजिला बाहर की तरफ निकल आए, फिर इसको दीवार रप्चर करके एक कॉलोनी बना ली, जो हुआ सीनोबियम। ठीक है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी एक नई डेवलप कर लिया। तो इस तरीके से होता है वॉल्वॉक्स में अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसको बना सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूं, पूरा आप इसे बना लीजिए। चलिए, अब इसमें अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कॉलोनीज ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में क्या होता है ना, तो एक सेल होती है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं सम सेल स्टोर फूड। कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, और जो वही फूड को स्टोर करने वाली सेल
रिप्रोडक्टिव सेल बन जाती हैं, जिसको हम गोनीडियम के नाम से जानते हैं। फिर इस गोनीडियम में डिवीजन शुरू होता है। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन जो होता है, कौन सा? फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन कैसा होता है? तो वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लंबवत होता है। जब लंबवत होगा तो बनेगी टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज के बाद जितने भी डिवीजन होंगे फिर आएगा फोर सेल स्टेज। वो डिवीजन कैसा होगा? वो हॉरिजॉन्टल होगा। फिर इसके बाद फोर सेल स्टेज के बाद का जो डिवीजन होगा यानी कि आएगा एट सेल स्टेज। एट सेल स्टेज को बोलते हैं प्लेकिया स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एट सेल स्टेज के बाद 16 सेल स्टेज आएगा। 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज के बाद धीरे धीरे उसमें फैलोस्पोर आ जाएगा और वो एक जो है न्यू कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। ठीक है, धीरे धीरे वॉल्वॉक्स क्या करता है? न्यू कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। ठीक है, 16 सेल स्टेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैलोस्पोर, है ना। तो ये था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? तो हमें पता है वॉल्वॉक्स को ग्रीन एल्गी, है ना, जो है वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी होती है, इसको जो है क्लोरोफाइसी में रखा गया है। वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन है दो तरीके से होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन हो रहा है तो क्या होगा? लैंगिक जनन हो रहा है तो इसमें मेल गैमीट भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी बनेगा। ठीक है, क्या होगा? इसमें मेल गैमीट भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी बनेगा। अब मैं आपको यदि बताऊं कि दिखाता हूं, है ना, बना के, ये वॉल्वॉक्स की मैं कॉलोनी बना रहा हूं। ये देखिए, फिर मैंने फ्लैजिला रख दिया। बिल्कुल सिंपल है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। है ना, ये आपकी क्या है? वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। अब यदि मैं यहाँ से देखूं कि यहाँ पे जो एक वॉल्वॉक्स है वो क्या हो रहा है? वो बड़ा हो रहा है ना। ये यहाँ पे हम वो लिखेंगे, एक वॉल्वॉक्स क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है और बड़ा हो रहा है। उसका क्या हुआ? न्यूक्लियस बड़ा हो गया, है ना, न्यूक्लियस बड़ा हुआ। फिर एक सेल स्टेज बनी। फिर इसमें क्या हुआ? इसमें डिवीजन शुरू हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ? तो वो हो रहा है माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन? तो वो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ तो फिर क्या बना? अब इसको आप बनाइएगा, बना देता हूँ, अच्छा मैं, है ना। माइटोसिस डिवीजन हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे आपकी दो सेल बन गई, है ना, दो सेल बनी। जब दो सेल बन गई तो इसको हम बोलते हैं टू सेल स्टेज। क्या हमने बोला इसको? टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज के बाद
ये जो है 4 सेल स्टेज बनी है ना, 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। डिवीजन इसमें लगातार हो रहा था। कौन सा डिवीजन हो रहा था? माइटोसिस डिवीजन हो रहा था, यानी कि सूत्री विभाजन हो रहा था। 4 सेल स्टेज से ये कोशिका बन जाती है 16 सेल स्टेज। 4 से बनती है 8 सेल स्टेज। कौन सी? 8 सेल स्टेज। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बनी? 8 सेल स्टेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 8 सेल स्टेज यहां पर है, उस 8 सेल स्टेज को बोलते हैं प्लेकी स्टेज, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लेकी स्टेज। फिर 8 कोशिकीय अवस्था से कितनी कोशिकीय अवस्था बनेगा? ये बनेगा अब 16 कोशिकीय अवस्था, है ना, यानी कि 16 सेल स्टेज, ठीक है। 16 कोशिकीय अवस्था बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, ये हो गया। तो क्या हुआ? ये 16 सेल स्टेज हुआ, ठीक है। 16 कोश की अवस्था हुआ। जब ये 16 कोश की अवस्था बना तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर फैलोपोर आया, है ना। क्या आया? फैलोस्पोर आ गया। अब ये फैलोपोर क्या करेगा? ये इसमें होगा अब इन वेजिनेशन, ठीक है, इनवेजिनेशन, यानी कि ये इधर अब अंदर की तरफ धंसेगा, क्योंकि अभी का इसका जो है फ्लैजिला है वो अंदर की तरफ है। अब ये फ्लैजिला कैसे जाएगा? बाहर की तरफ। कॉलोनी में देखें ना, आप देखिए फ्लैजिला बाहर की तरफ, तो आप अब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। जब फ्लैजिला बाहर की तरफ होगा तो आप देखेंगे तो आपका कुछ जो है ऐसे करके जो है बना लिया। ये देखिए, है ना, ये क्या हुआ? इनवेजिनेशन हुआ, फिर ये मेच्योर हो गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये जो कॉलोनी बनी, अब ये कॉलोनी धीरे धीरे बड़ी हुई। जब ये कॉलोनी बड़ी हुई तो ये जो इसकी वॉल थी, इसको इसने रप्चर किया, टूट गए, ठीक है। ये जो बना, ये जो कॉलोनी के अंदर जो सेल्स बनी, इसको बोलते हैं एंथ्रीजॉइड। क्या बोलते हैं? एंथ्रीजॉइड, या फिर इसको एंथ्रीडियम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या है? एंथ्रीजॉइड्स क्या है? तो ये मेल गैमीट हैं, ठीक है। और ये क्या है? तो ये हैप्लॉइड हैं, यानी कि अगुणित हैं, ठीक है, यानी कि यन है, ठीक है। कौन? एंथ्रीजॉइड्स। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जितने एंथ्रीजॉइड्स बनते हैं वो 16 से 22 जो है एंथ्रीजॉइड्स, लगभग अप्रॉक्सीमेट 60 टू 22 एंथ्रीजॉइड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मेल गैमीट, ठीक है। ये एंथ्रीजॉइड्स अब क्या करेंगे? इस दीवार को रप्चर करेंगे, तोड़ेंगे और बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एंथ्रीजॉइड्स क्या हुए? बाहर निकले, ठीक है। बाहर कहाँ आ गए? ये एंथ्रीजॉइड्स अब आ गए वाटर में, ठीक है। कहाँ पर आ गए? वाटर में। तो ये जो पूरा पोर्शन हमने समझा, हम समझे मेल गैमीट का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लैंगिक जनन होता है, उसमें नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है, और नर और मादा युग्मक आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मादा युग्मक का यदि हम देखेंगे तो ये हमने देखा आपका, ये देखिए, ठीक है, ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक सेल है, जिस सेल का नाम है उगोनियम, ठीक है, उगोनियम है। अब इस उगोनियम सेल से ही जो है, उगोनियम सेल से ही ओवम का निर्माण होगा। किसका? ओवम का, यानी कि ये फीमेल गैमीट है,
और याद रखना ये नॉन मोटाइल है, ये चल नहीं सकता है। लेकिन ये जो मेल गैमीट है इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, ये मोटाइल है, स्मॉल है और हाई नंबर में पाया जाता है। ठीक है, अभी बताएंगे कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस टाइप का होता है। कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? ओगैमस। ओगैमस टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो है आपके इसकी दीवार पर, इसकी सतह पर चिपक जाएंगे। ठीक है, अब जब इसकी सतह पर ये चिपकेंगे तो ये कोशिका क्या करेगी? अभी देखिए, ये कोशिका में हो जाएगा, फ्यूज करेगी, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही एंथ्रीजॉइड्स जो था, एक ही जो एंथ्रीजॉइड्स था वही इंटर कर पाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मैंने दिखाया कि एक एंथ्रीजॉइड्स इंटर कर गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन, हिंदी में निषेचन की क्रिया हो गई। किसकी क्रिया हो गई? फर्टिलाइजेशन की क्रिया, यानी कि निषेचन की क्रिया इसमें हो गई। ठीक है, हो गई। जब निषेचन की क्रिया हो गई तो इससे इसका केंद्रक मिला। ठीक है, इससे इसका केंद्रक मिला, तो जब इसमें दो केंद्रक हुए, ठीक है, क्या हुए? दो केंद्रक हुए, जब ये निषेचन हो गया तो क्या बना? ये बना जाइगोट। अब जाइगोट बताइए हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? जाइगोट अगुणित है कि फिर द्विगुणित है? तो आपने देखा कि इधर जो मादा युग्मक का जो है मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों आपस में मिले तो जाइगोट बना, और ये जाइगोट 2n है, यानी कि द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित। अब इसी जाइगोट में फिर डिवीजन होता है। समझने वाली बात अब यही है। कौन सा? तो वो होता है दोस्तों मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मियोसिस डिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप लोग बताइए कि मियोसिस डिवीजन में कितनी डॉटर सेल का निर्माण होता है? एक मदर सेल जब मियोसिस डिवीजन करती है तो कितनी डॉटर सेल का निर्माण करती है? तो हमें पता है कि जब एक मदर सेल जो है मियोसिस डिवीजन करती है तो 4 पुत्री कोशिकाएं, यानी कि 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है। तो अब देखिए, अब इसमें करिए 4 डॉटर सेल। इसको दूसरे पेन से बनाता हूं मैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, 4 डॉटर सेल का निर्माण हो गया। अब ये क्या हुआ? 4 डॉटर सेल बनी। अब ये 4 डॉटर सेल क्या हुई? मैच्योर हुई। जब ये मैच्योर हो गई ना तो इसके अंदर इसमें फ्लैजिला भी विकसित होने लगा। ठीक है, फ्लैजिला। धीरे धीरे ये जो डॉटर सेल थी, ये डॉटर सेल मैच्योर हो गई, और मैच्योर डॉटर सेल क्या की? बाहर निकली। बाहर निकली। जब ये मेच्योर डॉटर सेल बाहर निकलती हैं, अब हमें पता है कि मियोसिस डिवीजन के बाद ये जो डॉटर सेल बनी हैं ये हैप्लॉइड होंगी कि डिप्लॉइड होंगी? बताइए कैसी होंगी? तो ये सभी होंगी यन, यानी कि हैप्लॉइड होंगी, है ना, अगुणित होंगी ये, है ना, क्योंकि मियोसिस डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस नहीं हो रहा है। अगर माइटोसिस डिवीजन होता तो ये सभी 2n होते। ठीक है, फिर ये जो 4 डॉटर सेल बनी इसको अपन लोग बोलते हैं मियोस्पोर, या फिर इसको जाइगोस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको मियोस्पोर या फिर जाइगोस्पोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर ये जाइगोस्पोर क्या करता है? जाइगोस्पोर फिर डेवलप करता है, और डेवलप करके अपना जो है फ्लैजिला को लॉस कर देता है, और फ्लैजिला को लॉस करके ये जो है, यही जो है मियोस्पोर जर्म ट्यूब को बना लेता है। किसको बना लेता है दोस्तों? तो वो बना लेता है जर्म ट्यूब को।
ठीक है। फिर यही जर्म ट्यूब, यही जो है सेल आपका डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन? तो वो करता है माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। यही जर्म ट्यूब बना लेता है। जर्म ट्यूब अब ये बच्चा पैदा कर सकेगा, ठीक है। अब ये नए जो है जीवों का विकास कर सकेगा, ठीक है। अब इसमें होगा माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन के बाद फिर ये आप वॉल्वॉक्स की न्यू कॉलोनी बनाने के लिए ये तैयार हो जाता है, ठीक है। कौन? यही आपका जो है मियोस्पोर या जूस्पोर। जब जूस्पोर में फ्लैजिला जो है लॉस हो जाता है, फ्लैजिला का, उसमें जर्म ट्यूब आ जाती है, तो वही आगे जा करके माइटोसिस डिवीजन करके एक नई कॉलोनी बसाने के लिए सक्षम हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। अगर अभी कोई डाउट है तो मैं फिर से इसे समझा देता हूं। सबसे पहले क्या है कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। मैंने आपको बताया कि वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी से एक सेल क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, बड़ी होती है। क्या करती है? फूड को स्टोर करती है और वो सेल बड़ी होती है। हाँ, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, ये जो सेल फूड को स्टोर करके बड़ी हो रही है ना, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। ये पॉइंट मिस हो गया मेरे से, है ना। जो सेल फूड को स्टोर करके बड़ी हो रही है उसको हमने बोला एंथ्रीडियम। फिर एंथ्रीडियम सेल में डिवीजन होता है, कौन सा? माइटोसिस डिवीजन। दो कोशिका बनती है, टू सेल स्टेज आती है, दो से फिर माइटोसिस सेकेंड होता है, फिर 4 सेल स्टेज आती है। फिर उसमें क्या होता है, फिर माइटोसिस डिवीजन होता है, फिर 8 सेल स्टेज आती है। और उसी 8 सेल स्टेज को हम लोग बोलते हैं जो है प्लाकी स्टेज। क्या बोलते हैं? प्लाकी स्टेज। कौन सी स्टेज? तो बोलते हैं अपन लोग उसको प्लाकी स्टेज, ठीक है। फिर 8 सेल स्टेज से आगे बढ़ता है, 16 सेल स्टेज में पहुंचता है। फिर 16 सेल स्टेज में क्या होता है? इन्वेजिनेशन होता है ना, यानी कि इन्वर्टेड होता है, जो है उलट जाता है ना। ये जो अंदर की तरफ फ्लैजिला थे, ये पोस्टीरियर साइड में जो है हेलोस्पोर आया, और वो सॉरी फैलोस्पोर आया, और ये उलट गया, उलट करके कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। इसमें से जो सेल्स बनी उसको हम बोलते हैं एंथ्रेजॉइड्स। ये नंबर में 16 से 12 होते हैं, ये मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, और ये हैप्लॉइड होते हैं। इसके बाद ये वाटर में चले जाते हैं, मोटाइल होते हैं, हाई नंबर में होते हैं। इसके बाद हमने देखा इधर से पूरा आया फीमेल का। फीमेल में सिर्फ उगोनियम पाई जाती है। आप जानते हैं उगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन क्या होता है, अभी मैं लिखवाऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो उगोनियस सेल ओवम प्रोड्यूस करती है, ये फीमेल गैमीट होती है, ये नॉन मोटाइल होती है। फिर ये जो है जो है एंथ्रीजॉइड, ठीक, सॉरी एंथ्रीजॉइड्स और ये जो है ओगोनियम आपस में मिल करके निषेचन की क्रिया करते हैं, जाइगोड बनाते हैं। जाइगोड बनता है, वो 2n होता है। फिर उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, 4 कोशिकाएं बनती है, हैप्लॉइड होती हैं चारों, उसको मियोस्पोर या जूस्पोर बोलते हैं। जूस्पोर अपना फ्लैजिला लॉस करती है, और फ्लैजिला लॉस करके ये जर्म ट्यूब का निर्माण करती है, और इसमें से एक भी कर सकती, चारों भी कर सकती है ना, चारों। तो जर्म ट्यूब के बाद फिर इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन, सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन ऐसे ही इसमें शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके एक नई कॉलोनी का विकास कर लेती है, ठीक है। बताइए, समझ में आया? मैं साइड हटता हूं, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं, अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलूं आगे, मैं मिटा दूं? चलिए, अब यहां पे लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए,
oogamous type of sexual reproduction is found in volvox, है ना। यानी कि वॉल्वॉक्स में oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। oogamous टाइप क्या होता है ना। oogamous टाइप में जो मेल गैमीट होते हैं, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, इनके कुछ कैरेक्टर हैं। देखिए, oogamous टाइप में जो मेल गैमीट होते हैं, वो पहली बात वो जो है हाई नंबर में होते हैं, ज्यादा संख्या में होते हैं, हाई नंबर में होते हैं, स्मॉल होते हैं, और जो है मेल गैमीट होते हैं आपके मोटाइल होते हैं, यानी कि चल होते हैं, है ना। ये चल सकते हैं, ये गमन की क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो मेल गैमीट होते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रीजॉइड। क्या बोलते हैं? एंथ्रीजॉइड, जो कि अगुणित होता है, यन होता है, ठीक है। अब देखिए, जो इसमें फीमेल गैमीट होता है वो जो है लार्ज होता है, ठीक है। वो सिंगल होता है, एक ही होता है, और वो लार्ज होता है। और दूसरी बात कि वो नॉन मोटाइल होता है, वो चल नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है ना। ये जो आपका मेल गैमीट है, एंथ्रीजॉइड है, वही चल के आता है फीमेल गैमीट के पास। बताइए, बहुत रेयर केस हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास आती हो, नहीं तो आप ही जाते होंगे ना, है ना। ऐसा इसमें भी होता है। तो भाई देखो, सिंपल है, सिंपल चीज़ें हैं, जैसे जो है ह्यूमंस के साथ होती हैं, वैसा इसमें भी होता है ना। खैर, अब जमाना, टाइम अब बदल रहा है, जमाना नहीं, टाइम बदल रहा है अब, है ना। अब तो कुछ भी हो सकता है, मैं जैसे बोल दिया, ठीक है। अगर कुछ गलत बोल दिया हूँ तो भाई माफ़ करना, सॉरी। तो ये जो है लार्ज नंबर में होते हैं, दूसरी बात नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें एंथ्रेजॉइड बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें ओगोनियम सेल होती है, ओगोनियम्स, ओगोनियम सेल होती है, और यही निर्माण करती किसका? ओगोनिया का, ठीक है। फिर यही उगोनिया भी यन होता है। फिर एंथ्रीजॉइड्स और उगोनिया दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट कैसा होता है दोस्तों? तो जाइगोट होता है 2n, यानी कि डिप्लॉयड होता है ना। जाइगोट होता है दोस्तों द्विगुणित। अब ये जाइगोट क्या करता है? जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी जाइगोट में मैंने बताया, यहाँ पे जो जाइगोट बना उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, और फिर वो आगे जा करके मियोस्पोर बनाते हैं। मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोस्पोर बना लेते हैं, फिर वही मियोस्पोर आगे जा करके न्यू वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। न्यू वॉल्वॉक्स क्या करते हैं? कॉलोनी बनाते हैं। तो ये है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। एक पॉइंट और है कि लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स इज हैप्लॉन्टिक टाइप की इसमें लाइफ साइकिल पाई जाती है। ओगोनियम टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लाइफ साइकिल कैसी पाई जाती है? वो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज के टॉपिक, आज के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।